शिवराज सिंह चौहान जिन्हें विदिशा से टिकट दिया गया है, घर पर उनकी मौजूदगी, घर पहुंचे हैं, जाहिर है स्वागत हो रहा है। लेकिन अखिलेश मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, आपने तो मध्य प्रदेश की पूरी राजनीति को बड़े गौर से देखा है। हमने वो भी समय देखा जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव था और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नहीं बनाने पे जो दुख उनके अंदर कश जो नजर आया, क्या लग रहा है टिकट मिलने के बाद या फिर जीत गए तो वो जो दुख है मुख्यमंत्री बनने का वो दिल से निकल जाएगा शिवराज के? देखिए, जब शिवराज सिंह चौहान का टिकट काटा गया और उनको सीएम नहीं बनाया गया, उस वक्त तक वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको सीएम बनाया जाएगा। लेकिन जब उनको नहीं बनाया गया तो उनको आश्वासन दिया गया था कि आपको सांसद का चुनाव लड़ा के दिल्ली में मंत्री बनाया जाएगा। ये भी तय है उनका जो स्ट्रेचर है, कोई बड़ा मंत्री पद उनको दिल्ली में नवाजा जाएगा जब अगली मोदी सरकार अगर बनती है तो। दूसरी बात यह है शिखा, जब हम बात कर रहे हैं तो साथ ही साथ बीजेपी कार्यालय में आतिशबाजी का भी दौर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो शिवराज सिंह चौहान का जो टिकट हुआ है, जो दूसरे कार्यकर्ताओं का या नेताओं का टिकट हुआ है, उसका जश्न पार्टी कार्यालय में कुछ इस तरह से फायर वर्क के जरिए, पटाखों की आवाज के जरिए और रोशनी के जरिए किया जा रहा है। तो बीजेपी इसको मध्य प्रदेश में वैसे भी मैसिव विन के साथ आई है और ऐसे में जब जश्न का माहौल आप देख सकते हैं, तो चाहे विदिशा से शिवराज जी लड़े या सिंधिया गुना से लड़े, 24 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, लेकिन 5 सीट पर चेहरे बदले गए। क्या रीजन है, अगर आप डिटेल में बता सके, लेकिन संक्षिप्त में बताइएगा प्लीज। देखिए, अगर 5 चेहरे बदलने की बात है तो विदिशा हो गया, गुना हो गया, ऐसी सीटें जब मौजूदा सांसदों का टिकट काटकर कद्दावर नेताओं को उतारा गया। यही कारण है कि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पे पुराने चेहरों को लड़ाना था जो पहले सांसद रहे, इसलिए कुछ चेहरे बदले गए। भोपाल में जैसे मैं कह रहा था, साध्वी प्रज्ञा का टिकट काटा गया, मुझे परफॉर्मेंस को लेकर सवाल उठते रहे। तो कई चेहरे, जो 3 चेहरे तो यही है, भोपाल, विदिशा और गुना, जो कि मौजूदा सांसदों के टिकट काटे गए। इसके अलावा कई जो सांसद हैं जो चुनाव जीत गए, या कहें जैसे हम बात करें राव उदय प्रताप सिंह की, जो कि मंत्री बन गए हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जो मौजूदा सांसद थे तो वो यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष बन गए, तो उनकी सीटें खाली। तो ये जो 5 चेहरे हैं, उन चेहरों का हम जिक्र कर सकते हैं। जी, प्रहलाद पटेल का भी हम जिक्र करें, दमोह से वो सांसद थे, उनकी सीट पर अब दूसरे को उतारने का। ठीक है जी, ग्वालियर अभी होल्ड पर है, ग्वालियर सीट को होल्ड पर रखा गया। धार, ग्वालियर, बड़वानी। जी ठीक है अखिलेश, मैं लौटती हूँ आपके पास। अदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर भी हमारे साथ इस वक्त शामिल हो गई हैं इस बातचीत में। अदिति, अगर कुल 195 उम्मीदवारों की जो सूची है वो जाहिर है आपके पास भी है, अगर अब आप इसको डिटेल में बता सकें कि बीजेपी ने जो ये क्विक एक्शन लिया है, ये सोची समझी रणनीति, आगे की एक तरफ जो है एक डिसाइसिव डिसीजन है बीजेपी का, क्या कुछ फैक्टर उन्होंने अपनी समझ में रखा है, क्या कुछ फैक्टर को उन्होंने एक्स फैक्टर बना करके ये पहली सूची जारी की? भारतीय जनता, वैसे भी मौसम सुहाना है, हवाएं तेज हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सूची, और वो भी 195 नामों की सूची जारी करके अपने पार्टी के राजनीतिक मौसम को बदल दिया है। और वहां पर भी जो हिलोरे हैं, हवाएं हैं, वो तेज हो चुकी हैं और कार्यकर्ताओं में मोटिवेशन आ गया है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो आज जो कुछ भी हुआ और आज जो भी उन्होंने लिस्ट देकर पहल करी, उससे एक बार फिर वही परसेप्शन की राजनीति, क्योंकि चुनाव में परसेप्शन बेहद महत्वपूर्ण है। जब वोट करने जाते हैं तो परसेप्शन से ही लोग वोट करते हैं। उसमें लीड ले ली कि भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है, मजबूत है और तैयार है। दूसरी बड़ी बात है सोशल इंजीनियरिंग, एक बहुत बड़ा फैक्टर है सोशल इंजीनियरिंग। तो सोशल इंजीनियरिंग को समझें तो 16 राज्य में ये जरूरी है समझना। देश में बात कहा जाता है स्वर्णों की पार्टी है, देश में ये कहा जाता है कि अरे भारतीय जनता पार्टी तो महिलाओं की बात करती है, महिलाओं का ख्याल नहीं रखती राजनीतिक लिहाज से। तो कोशिश की गई है। देखिए, 16 राज्य में से 195 सीटों पर निर्णय हुआ, लिस्ट आ गई और पीएम मोदी का नाम है, अमित शाह का नाम है, सब तमाम नाम है, लेकिन 28 महिलाओं को अभी तक इसमें टिकट दिया है। हम 33% आरक्षण की बात करें और उसका परसेंटेज देखें, एक अलग मुद्दा है, लेकिन आज 195 में पहले ही उन्होंने टिकट अनाउंस करने से क्या पाया, तो ये पाया कि महिलाओं को 28 महिलाओं को टिकट दे दी। अब अगर कांग्रेस कुछ भी करती है, कांग्रेस अगर ज्यादा प्रतिशत महिलाओं को टिकट देती है तो ये होगा कि वो तो भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर में दे रही है। दूसरी बात है, 50 से कम के उम्र के 47 युवा उम्मीदवार हैं। तो जो हम युवाओं की भागीदारी की बात करते हैं, अभी तो 195 नाम आए हैं, उसमें हमने कम से कम 1/3 की बात से ज्यादा उम्मीदवार युवाओं ले लिए हैं। इसके साथ साथ SC ST इसका जिक्र, OBC का जिक्र, SC का जिक्र, ST का जिक्र हो चुका है संसद में। तो SC है 27, ST है 18
और ओबीसी है 57। जिस ओबीसी की राजनीति यानी 195 में 57 ओबीसी वोटर दिए हैं, मतलब चुनाव लड़ने के लिए दिया है, टिकटें बांट दी है। तो सबसे बड़ी बात है परसेप्शन की राजनीति, चाहे लीड लेने से, चाहे तैयारी, चाहे मेहनत, चाहे क्लैरिटी। और ये बता दिया कि इंडिया गठबंधन की बैठकें होती रही, इंडिया गठबंधन कहता रहा कि हम साथ हैं, या हमने 221 सीटों पर बातचीत कर ली है, दिल्ली की भी 7 सीटों पर बातचीत कर ली है, पर हमने दिल्ली की 5 सीट पर टिकट काटी ली करके 5 सीटों पर अनाउंस कर दिया है। यानी कि तैयार ज्यादा कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। महिलाओं के बारे में कौन सोच रहा है? भारतीय जनता पार्टी। SC ST OBC को मिलाकर टिकट देने में कौन सोच रहा है? भारतीय जनता पार्टी। तो एक बार ये दूसरा देखिए, बहुत मिला जुला मिश्रण है। हम हर कई बार देखिए शिवराज सिंह चौहान भी इसमें आपको नजर आ गए, सर्बानंद सोनोवाल भी आ गए, आपको इसमें तमाम तरीके की वो राज्यसभा से जाने वाले लोकसभा में चुनाव लड़ते हुए भी नजर आ गए। गीता कोड़ा जैसे जो लोग हैं, जो बीजेपी का दामन जिन्होंने थामा, उनको भी उनका जो किया है वो कहीं ना कहीं मिला है, वो तोहफा जो है वो बीजेपी की तरफ से दिया गया है। बिल्कुल, वो तोहफा दिया गया है। हाँ, बॉलीवुड स्टार्स अभी उतने नदारत हैं, हालांकि कुछ हैं जिनको दिया गया है, लेकिन ज्यादातर बॉलीवुड स्टार्स यहाँ पर नदारत है। आप देखिए लोकसभा चुनाव की जो पहली लिस्ट है, प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, ओम बिरला कोटा बूंदी से लड़ रहे हैं, बड़े दिग्गज नाम है। 34 केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्रियों के नाम इस सूची में शामिल हैं। यानी कि कल जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी तो बड़ी एक माहौल बड़ा अच्छा होगा। 34 केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्रियों का नाम है, हालांकि कईयों की कटी भी है, वो भी कल शामिल होने वाले। बीजेपी की पहली लिस्ट में 28 महिला उम्मीदवार है, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। पहली लिस्ट में 18 SC है, 57 OBC है, 27 SC नेता है और 47 युवाओं का चेहरा। मध्य प्रदेश की 24, जैसे राजस्थान से 15 नाम आए हैं जो भारत 24 कल से चला रहा है, पुख्ता नाम वही नाम आए हैं। इसके साथ साथ आप देखें कि मध्य प्रदेश से जो नाम आए हैं वो मध्य प्रदेश से भी सूची 24 नामों की सूची आ चुकी है। फिर इसके अलावा आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के 20 नाम दिए हैं। आप सोचिए पश्चिम बंगाल में किस तरह की रणनीति है, सामने दीदी है, CPM है, कांग्रेस है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये डेयर लिया, डेयर टू पिक 20 नाम, उन्होंने 20 नाम शामिल हो गए। इसके साथ साथ गुजरात से 15, राजस्थान से ही 15, छत्तीसगढ़ से 11 और छत्तीसगढ़ में तो पूरी सीटें दे डाली है। जम्मू कश्मीर का जनमानस अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा साहब और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं कि एक बार पुनः श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब को जम्मू संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित किया गया है और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को उधमपुर संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया गया है। श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब हों या डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब हों, इन्होंने जबरदस्त काम अपने अपने संसदीय क्षेत्रों के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर में काम किया है, सेवा भाव से काम किया है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में श्रीमान जुगल किशोर शर्मा जी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब बाबा शाम तक और खाटू से लेकर के फिर आगे सालासर और सुजानगढ़ तक, इसी तरह से इस रेलवे लाइन का निर्माण और पेयजल का वायदा मैंने पिछली बार किया था। इस बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाई गजेंद्र जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में माननीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री ने एक समझौता किया है। उसमें दोनों का आ गया है, इंदिरा गांधी नहर का भी आ गया और यमुना जल का भी आ गया है। ये जो पानी है ये घर घर तक पहुंचाना मेरा मुख्य काम रहेगा। दूसरा मेरा तीसरा जो काम होगा, मैं केवल एक ही काम कर पाया इस बार, वो ये कर पाया कि सीकर में इंडोर स्टेडियम बनवा पाया हूँ, उसका उद्घाटन हम जल्दी करेंगे। अब मेरा प्रयास रहेगा कि हम अधिक से अधिक तहसील हेडक्वार्टर पर हम लोगों को स्टेडियम दें, गांव के अंदर भी स्टेडियमों का निर्माण करें ताकि हमारे बच्चे खेलें और खेल के क्षेत्र में आगे आएँ। ये मेरा प्रयास रहेगा। बहुत सारे काम जितने भी हैं हम हमारी पार्टी ने जो घोषणा पत्र में होंगे उनको पूरा करेंगे। प्रणाम बाबा जी।
देखिए, ये अलग अलग रिएक्शंस हैं जो इस वक्त देश भर से आ रहे हैं। जाहिर तौर पर एक विनिंग रेस जिसमें ये जो तमाम प्रत्याशी हैं जिनकी संख्या कुल 195 है, बीजेपी की तरफ से पहली सूची में जिनका नाम है, वो कहीं ना कहीं इस वक्त विन विन सिचुएशन में खड़े इस वक्त नजर आ रहे हैं।